दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत। इतिहासकारों के अनुसार 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया था। दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले थोड़ी सी इससे पीछे की कहानी को जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि भारत में कई विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी आए लेकिन सफल नहीं हुए। इनमें अगर किसी को सफलता मिली तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया था। सिंध को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगा दिया था, जिसका उल्लेख चचनामा पुस्तक में मिलता है। इसके बाद महमूद गजनवी आया, जो अफ़गानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। इसने 1001 से 1027 तक भारत के अलग अलग एरिए पर आक्रमण किया। इसने कुल भारत पर 17 आक्रमण किए। इन 17 में जो सबसे ज़्यादा इसका आक्रमण फेमस था वो था सोमनाथ मंदिर का। इसके टाइम में कई इतिहासकार भी थे। उन इतिहासकारों में एक का नाम था अल-बरूनी। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। इस किताब में महमूद गजनवी के 17 आक्रमण का वर्णन मिलता है। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद इसका चैप्टर समाप्त हो गया और इसके बाद मोहम्मद गौरी आया, जो अफ़गानिस्तान के गोर नामक स्थान का रहने वाला था। इसने लगभग भारत पर 5 अटैक किया, जिसका विवरण यूँ है: 1175 में मुल्तान पर, 1178 में माउंट आबू पर, 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध और 1194 में चंदावर का युद्ध। अब गौरी का 1192 ईस्वी का तराइन का जो दूसरा युद्ध था बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी को सफलता मिली। इस सफलता के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में तुर्की सत्ता स्थापित कर दी थी। इस जीत ने तुर्कियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए थे। अब मोहम्मद गौरी ने अपने शासन को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इसके सभी गुलामों में एक विशेष गुलाम था, एक स्पेशल गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद दिल्ली की सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाती है और दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, जिसे गुलाम वंश का नाम दिया गया। दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 वंश हुए। पहला गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक रहा। दूसरा खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 तक रहा। तीसरा तुगलक वंशी, जो 1320 से 1414 तक रहा। चौथा सैयद वंशी, जो 1414 से 1451 तक रहा। पांचवा लोदी वंशी, जो 1491 से शुरू होकर 1526 तक रहा। इन पांचों वंशों में अलग अलग शासक हुए। आज हम देखते हैं गुलाम वंश के पहले शासक को, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इतिहास में गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक को ही माना जाता है। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम ज़रूर था, लेकिन ऐबक के जो लक्षण थे वे प्रतिभाशाली थे और मोहम्मद गौरी जो था इस पर बहुत विश्वास करता था। ऐबक की उदारता के कारण ही इसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात लाखों का दान करने वाला। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को न बनाकर लाहौर को बनाया था। ऐबक को भवन निर्माण में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, जिसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद का भी निर्माण कराया, जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इतिहासकारों का कहना है कि ये झोपड़ा 2.5 दिन में बना था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा।
ऐबक ने जब दिल्ली की सत्ता को संभाला तो उसके पास कई बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं। इनमें सबसे पहले तो मुद्रा का अभाव, दूसरे प्रशासन की कमी, मंगोलों का भारत की ओर बढ़ना और सामंतवाद। इन चुनौतियों का सामना करना और उसका समाधान करना एक अच्छे राजा की क्वालिटी होती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आम आदमी भी चुनौतियों का सामना और समाधान करके ही खास बनता है। जब तक ऐबक अपने सामने की इन चुनौतियों का सामना करता, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। ऐबक के पास जो चुनौतियां थीं, उसका सामना और समाधान दोनों को हल करने के लिए एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी। लेकिन ऐबक का एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह, जो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। ये शासक बनने लायक ही नहीं था, बिल्कुल अयोग्य था, अनुभव की कमी थी, अपने नाम के अकॉर्डिंग था। इसका भी चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है और तुर्की सरदारों ने दिल्ली की सत्ता को संभालने के लिए एक योग्य शासक का चयन किया जिसका नाम था इल्तुतमिश। इसे आगे पढ़ेंगे।